नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी आखिर हम जेठ जेठानी जी के खर्च क्यों उठाएं। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। अरे गोरी बेटी, आज तुम कोचिंग नहीं गई? वही चाचा जी कोचिंग की फ़ीस जमा करनी है और पापा से पैसे मांगे तो उन्होंने कह दिया कि अभी पैसे नहीं हैं, तो मैंने कोचिंग छोड़ दी। अरे इसमें कोचिंग छोड़ने की क्या बात थी? कोचिंग के पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे भी कह सकती थी। कितने पैसे चाहिए? चाचा जी 5,000 रुपये। लो, रमेश ने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए अपनी भतीजी को दिए। ये देखते हुए रोशनी आग बबूला हो जाती। रमेश अपने ऑफिस के लिए चला जाता और जब ऑफिस से घर पर आता तो रोशनी उससे कहती, आखिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें गौरी को 5,000 रुपये देने की? तुमने कोई ठेका लेकर रखा है जेठ जेठानी के बच्चों को पालने का? तब रमेश ने कहा, रोशनी, मैंने उसे पैसे उड़ाने के लिए नहीं दिए हैं, उसकी पढ़ाई के लिए दिए हैं। और तुम जानती हो कि वह कितनी होशियार है। थोड़ा सहयोग मिलने से वह बहुत आगे निकलेगी। और क्या हो गया, मैंने उसे पैसे दे दिए तो तुमसे तो बात करना बेकार है। कहते हुए रोशनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद रोशनी अपने पति से 20,000 रुपये मांगती। तब रमेश ने पूछा, तुम्हें इतने पैसों क्यों चाहिए? तब रोशनी ने कहा, मेरी सहेलियाँ बहुत दिनों से मुझसे कितनी पाइती मांग रही हैं, तो बस मैं उन्हें लेकर अच्छे रेस्टोरेंट जा रही हूँ। घर पर दूंगी तो तुम्हारी भाभी के प्रवचन शुरू हो जाएंगे। इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। पैसों को संभाल कर रखो ना चाहिए। जब खुद के लिए पैसे मांगती हैं तो जाने यह ज्ञान कहाँ चले जा, और जब मुझे खर्च करना होता है तो पूरा घर प्रवचन देना शुरू कर देता है। अब तुम कुछ मत कहना, मुझे पैसे चाहिए। तब रमेश ने कहा, भाभी सच कहते हैं, हमें हमारे पैसे भविष्य के लिए संभाल कर रखना चाहिए, पर तुम तो पैसों को पानी की तरह खर्च करते हो। तब रोशनी ने कहा, मैंने तुमसे शादी प्रवचन सुनने के लिए नहीं की, तुम्हारी अच्छी सैलरी देखकर की थी। और आज तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे रोका नहीं है, और ना ही तुम रोको। 30,000 रुपये दे रहे हो या नहीं? तब रमेश ने कहा, तुम्हारे फिजूल खर्च के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तब रोशनी कहती, अच्छा, तुम्हारी भतीजी गौरी चाहे तो तुमसे चाहे जितने पैसे ले सकती है। तुम अपने भतीजे के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आ सकते हो। अपने प्रिय भैया भाभी को बिना कुछ पूछे पैसे दे सकते हो, पर मुझे पैसे देने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। आखिर तुम कमाते क्यों हो? तब रमेश ने कहा, अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए, पैसों को बर्बाद करने के लिए नहीं कमाता मैं। कहते हुए रमेश वहाँ से चला जाता और अपनी भाभी को 5,000 रुपये घर खर्च के लिए दे देता। अब तो रोशनी के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। रोशनी के पास कुछ पैसे थे और वह पैसे लेकर अपनी सहेलियों को कितनी पाइती दे देती, जिसमें उसके सारे पैसे खर्च हो जाते। कभी कभी रमेश पैसे मांगने पर रोशनी को दे देता और कभी कभी मना कर देता। मना करने पर रोशनी का मुंह फूट जाता और वह इसका जिम्मेदार अपनी जेठानी को समझती, और वह सोचने लगी कि जब तक इस घर में रहूँगी तब तक तो यही चलता रहेगा। इससे अच्छा तो मैं और रमेश एक नया घर खरीद लेते। वैसे भी इस घर में अपनी सहेलियों को बुलाने से मेरी नाक कटती है। आखिर इस घर में कोई स्टैंडर्ड नाम की चीज़ भी नहीं है। ना जाने
पापा ने क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में कर दी है। और वह रमेश से कहती, चलो हम अपने लिए नया घर देख लेते हैं, वैसे भी यह घर बहुत छोटा है। कर के दिन तुम्हारे भैया भाभी के बेटे की शादी होगी तो उनकी बहू को ही यह घर छोटा पड़ेगा, तो हमें अभी से अपने लिए नया घर देख लेना चाहिए। तब रमेश रोशनी से मना कर देता। तब रोशनी ने कहा, अब मैं अपने स्वार्थ के लिए यही बात नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे भैया भाभी के लिए ही अच्छा होगा। और वैसे भी तुम तो उनकी मदद दूर रहकर भी कर सकते हो, और मैं शहर छोड़ने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। इसी शहर में हम अलग घर ले लेते हैं। तब रमेश रोशनी से यह कहते हुए चला जाता कि मैं इस बात पर विचार करूँगा। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और अब रोशनी हर दूसरे दिन घर लेने की जिद करने लगी। तब रमेश रोशनी से साफ मना कर देता कि मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और अभी भैया भाभी के बच्चे छोटे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसी घर को बड़ा कर लेते हैं, जिससे हमें रहने में कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हारे स्टैंडर्ड को भी ठेस नहीं पहुँचेगी। एक दिन रोशनी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर जाती तो वह अपने लिए 7,000 रुपये की साड़ी लेकर आती, जिसे देखते हुए उसकी जेठानी ने कहा, रोशनी तुम इतनी महंगी साड़ी लेकर क्यों आई हो? तुम्हारे मायके में क्या शादी आई है तुम्हारे भैया की? तब रोशनी ने कहा, नहीं भाभी, मेरे भैया की कोई शादी नहीं आई, और होती तो मैं इतनी सस्ती साड़ी नहीं लेती, कोई महंगा लेती। वैसे आप बताइए तो साड़ी कैसी लग रही है? तब रोशनी की जेठानी कहती, साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर तुमने सोचा है तुम इसे पहनोगी कब? क्योंकि हमारे घर में भी अभी कोई फंक्शन नहीं है, और इतनी महंगी साड़ी लेने का क्या फ़ायदा जब उसे पहन नहीं सको? यह तो फिजूल में पैसे बर्बाद करना ही तो हुए ना। इन पैसों को तुम संभाल कर रखती तो तुम्हारे काम में आते। तब रोशनी गुस्सा होते हुए कहती, मेरे कोई काम में नहीं आते, काम में तो आपके आते ना, क्योंकि जब मैं पैसे खर्च करती हूँ तो बर्बाद हो जाते हैं, और जब आप पैसे खर्च करती हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। ना जाने क्यों आपको मेरे पैसे खर्च करने से परेशानी होती है। हाँ, आपको मुझसे जलन होती होगी ना, क्योंकि आप तो कभी इतनी महंगी साड़ी ले ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पति की इनकम तो बस 30,000 रुपये है ना महीने की, और मेरे पति के महीने के 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको तो मुझसे जलन होनी चाहिए ना। वही तो मेरे पति आप लोगों के खर्च उठा रहे हैं, वरना ना जाने क्या होता आपका। आपको तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैं अपने पति को रोकती नहीं हूँ। और आपको क्या लगता है छोटे मोटे खर्च से हमें कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी यह पैसे बचाने की बात ना आपके ऊपर सूट करती है, आप जैसे मितिर क्रास रोगों के ऊपर, मुझ जैसे लड़की के ऊपर नहीं। और आज के बाद मुझे प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई आप? आप क्या जाने कि स्टैंडर्ड होता क्या है? आपसे तो बोलना ही बेकार है। अब क्यों मेरे कमरे में खड़ी हैं? आप जा सकती हैं। रोशनी की जेठानी वहाँ से चली जाती और रोशनी इसी तरह पैसे की बर्बादी करती रहती है। एक दिन रमेश ऑफिस से घर आता है तो उसका सिर बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह रोशनी से चाय बनाने के लिए कहता। रोशनी जब चाय बनाकर लेकर आती तो वह देखती कि उसके पति रमेश किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, 2 महीने से परिवार में झूठ बोल रहा हूँ कि नौकरी पर जाता हूँ, पर जब नौकरी नहीं तो
कहाँ से जाऊंगा नौकरी पर। अब तो घर के खर्च के लिए भी परेशानी होगी। कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, वही भी इन 2 महीने में खर्च हो गए। अब मैं क्या करूं? यदि तेरी नज़र में कोई अच्छी नौकरी हो तो बता देना। तभी रोशनी रमेश के पास जाती और कहती, क्या हुआ, आपकी नौकरी छूट गई? तब रमेश ने कहा, हाँ रोशनी, मेरी नौकरी छूट गई। 2 महीने पहले एक गलती की वजह से मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पर आपने हमसे क्यों नहीं कहा? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप नौकरी नहीं करते? तब रमेश ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। तो अब क्या होगा? रोशनी ने पूछा। तब रमेश कहता, वही तो मैं सोच रहा हूँ। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आप सो जाइए, रोशनी ने कहा। दूसरे दिन रमेश चक्कर खाकर गिर जाता और जब डॉक्टर को बुलाते तो डॉक्टर कहते कि इन्हें गंभीर बीमारी है, इनके इलाज में कम से कम 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। तब रोशनी घबराते हुए कहती, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। और रमेश के पास जो जमा थे वही भी 2 महीने में पूरे खर्च हो गए। इसलिए मैं कहती थी, क्या ज़रूरत थी जेठ और जेठानी जी के परिवार को देखने की? अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रमेश ठीक कैसे होंगे? जब रोशनी सोच रही थी तभी उसकी जेठानी आती और कहती, रोशनी तुम परेशान मत हो, तुम्हारे जेठ जी गए हैं बैंक पैसे निकलवाने के लिए। हमने हमारी बड़ी बेटी काजल की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं। वही पैसे अभी हम रमेश के इलाज में लगा देंगे और जब बेटी की शादी आएगी तब की तब देखेंगे। तब रोशनी कहती, भाभी आप कितनी अच्छी हैं, मैंने हमेशा आपको कितना गलत समझा। तब रोशनी की जेठानी ने कहा, इसलिए तो मैं तुमसे कहती थी कि पैसे फिजूल में खर्च मत कर। जब मुसीबत आएगी तो यह पैसे ही तो साथ देंगे। अभी मैं तुझे कोई भाषण नहीं दे रही हूँ और प्रवचन भी नहीं दे रही हूँ, बस समझा रही हूँ। मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा, उस नाते वश तुझे समझाती आई हूँ। पर तुम मेरी बातों को गलत समझती थी। पर चिंता मत कर, रमेश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सब प्रार्थना करेंगे ना भगवान से। तभी रमेश उठकर खड़ा हो जाता और कहता, भाभी मुझे कुछ नहीं हुआ, बस रोशनी को सबक सिखाने के लिए मैं नाटक कर रहा था और डॉक्टर इसमें मेरे साथ मिले हुए थे। आप भैया से कह दीजिए पैसे निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी नौकरी नहीं गई। मैंने बस यही सब कुछ नाटक किया था जिससे रोशनी को समझ में आ सके कि परेशानी मुसीबत कभी भी किसी वक्त आ सकती है। उसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यदि हमारे पास पैसा है तो उसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, उसे जोड़ कर रखें, क्योंकि मुसीबत आए तो हम उसका उपयोग सही जगह पर कर सकें। और रोशनी मेरी नौकरी अच्छी है, हमारे पास पैसे हैं तो क्या मैं अपने भैया भाभी पर उन्हें खर्च नहीं कर सकता? और तुम ही बताओ, क्या यह नौकरी रखने में मेरे भैया भाभी का कोई योगदान नहीं? मम्मी पापा के जाने के बाद भैया भाभी ने ही तो मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया है। उन्होंने ही तो मुझे अच्छी शिक्षा दी है, जिसके कारण मैं आज एक अच्छी नौकरी करता हूँ। जब भैया भाभी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठाना क्या गलत होगा? और भाभी ने कभी भी अपने शौक़ के लिए पैसे मांगे नहीं और मैं उन्हें पैसे घर खर्च के लिए देता था, जो हमारे ही उपयोग में आते थे। जब तुम महंगी साड़ी लेकर आई तब भाभी ने तुमसे कहा था कि फिजूल में पैसे खर्च मत करो
और तुमने उन्हें बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। तो आपने सब कुछ सुन लिया था? रोशनी ने कहा। तब रमेश कहता, मैंने कमरे में आते वक्त सब कुछ सुन लिया था, पर अनजान इसलिए बना था क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाहता था, और मैं जानता था मैं तुमसे कुछ कहूँगा तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। रोशनी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती और कहती, आज के बाद मैं कभी भी व्यर्थ में पैसे खर्च नहीं करूँगी। अब उतना ही सामान लूँगी जितने की हमें ज़रूरत है। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।